तारीफ जीसस। करो रब दी शुक्र गुजारी, करो रब दी शुक्र गुजारी, निकी निकली है उस तो सारी, सदा दी कर है रहमत साडे रब दी। हालेलुया। कर है रहमत साडे रब दी, सदा दी कर है रहमत साडे रब दी। करो रब दी शुक्र गुजारी, करो रब दी शुक्र गुजारी, देखी निकली है उस तो सारी, देखी निकली है उस तो सारी, सदा दी कर है रहमत साडे रब दी, सदा दी कर है रहमत साडे रब दी। काश इस्राएल बोले, काश इस्राएल बोले, ओदी उस्तत विच मुंह खोले, ओदी उस्तत विच मुंह खोले, सदा दी कर है रहमत साडे रब दी, सदा दी कर है रहमत साडे रब दी। हारून दे घर दे सारे, हारून दे घर दे सारे, काशा खड़ी मार के नारे, काशा खड़ी मार के नारे, सदा दी कर है रहमत साडे रब दी, सदा दी कर है रहमत साडे रब दी। काशा खड़ियो हमेशा, काशा खड़ियो हमेशा, जो रख दे खौफ यहोवा, जो रख दे खौफ यहोवा, सदा दी कर है रहमत साडे रब दी, सदा दी कर है रहमत साडे रब दी, सदा दी कर है रहमत साडे रब दी, सदा दी कर है रहमत साडे रब दी। आइए खुदा की प्रस्तुति में आगे बढ़ते हुए गीत गाएंगे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। तालियों के साथ इस गीत को गाएंगे। उम्मीद करता हूँ ये गीत सबको आता है। आइए सब मिलकर खुदा की प्रस्तुति करते हैं। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे,
तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरा उठना बैठना रे, मेरा उठना बैठना रे, चलना तुझे पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। बेमिसाले है तू, मैं मिसाले बनूं, बेमिसाले है तू, मैं मिसाले बनूं। तू कामिल है मैं भी कमाले बनूं, तू कामिल है मैं भी कमाले बनूं। बेमिसाली है तू, मैं मिसाले बनूं, बेमिसाली है तू, मैं मिसाले बनूं। तू कामिल है मैं भी कमाले बनूं, तू कामिल है मैं भी कमाले बनूं। दुनिया का नूर है यीशु, मेरी राहें सजाता रहे। दुनिया का नूर है यीशु, मेरी राहें सजाता रहे। मेरा उठना बैठना रे, मेरा उठना बैठना रे, चलना तुझे पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू। मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू। जब भी तुझे पुकारो तेरा रूह मुझ में आता रहे। जब भी तुझे पुकारो तेरा रूह मुझ में आता रहे। मेरा उठना बैठना रे, मेरा उठना बैठना रे, चलना तुझे पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं। तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं, तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं। जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं। तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं, तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं। जब गीत तेरे गाऊं तेरा रूह मुझ में आता रहे। जब गीत तेरे गाऊं तेरा रूह मुझ में आता रहे। मेरा उठना बैठना रे, मेरा उठना बैठना रे, चलना तुझे पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। प्रेज़ हालेलुया। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता है। वो कमाल है, वो ऐसे काम कर देता है जिसको हम सोच रहे होते हैं वो कर चुका होता है। वो ऐसी सोच का मालिक है कि हम आज जितने भी हैं दुनिया में, जितने भी
लोग हैं, ख्वाह वो किसी मजहब से ताल्लुक रखते हो, शोबे से ताल्लुक रखते हो, हर इंसान अपना प्रॉफिट सोचता है, लेकिन वो खुदा कादिर जानता है कि हाँ किसको क्या देना है। अगर कोई गलत काम करता है वो भी अपने प्रॉफिट के लिए लगा होता है, कोई सही काम कर रहा है तो उसका भी इसमें कोई प्रॉफिट होता है, लेकिन खुदा कादिर जानता है कि उसको कब क्या चीज किस वक्त देनी है। हम तो ख्वाहिशों के भूखे हैं, हमारी ख्वाहिशें कभी खत्म नहीं हो सकती, इसलिए तो हम अपने ही ख्वाहिशों में फंस कर मर जाते हैं। लेकिन जो खुदावंद के कलाम ने अपने आप को तैयार रखता है, खुदावंद उसकी हर ख्वाहिश को पूरा करता है। जिससे उसको प्यार हो जाए ना, उसको नींद ही में दे देता है। प्रेज हालेलुया। आइए हम सब प्रस्तुति में आगे बढ़ेंगे। हालात बदल जाते हैं यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से हालात बदल जाते हैं। जाते हैं, हालात बदल जाते हैं यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, हाँ यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से। यायल की बेटी को यीशु ने जिंदा किया, यायल की बेटी को यीशु ने जिंदा किया, मुर्दा लाज़री को यीशु ने जिंदा किया, मुर्दा लाज़री को यीशु ने जिंदा किया। मुझदात भी हो जाते हैं, मुझदात भी हो जाते हैं यीशु तेरे छूने से, यीशु तेरे छूने से, हाँ यीशु तेरे छूने से, यीशु तेरे छूने से, तेरे छूने से, तेरे छूने से, तेरे छूने से, छूने से, छूने से, तेरे छूने से, तेरे छूने से, तेरे छूने से, छूने से, छूने से। हुजूर हमारा है यहूदा का शेर बफे, देखो जोर हमारा है यहूदा का शेर बफे, जिसकी थाली पड़ी है आज भी देखो कफे, जिसकी थाली पड़ी है आज भी देखो कफे। शेरे बफे यीशु शेरे बफे, शेरे बफे यीशु शेरे बफे, शेरे बफे यीशु शेरे बफे,
शेरे बबे यीशु शेरे बबे मोती को जिसने हराया, हर जकड़ा जिसने छुड़ाया। मोती को जिसने हराया, हर जकड़ा जिसने छुड़ाया। गुनाह की दीवार यरूको यीशु नासरी ने गिराया। गुनाह की दीवार यरूको यीशु नासरी ने गिराया। रूह में जो खुदा है, बदल में बना वो बशेर। रूह में जो खुदा है, बदल में बना वो बशेर। शेरे बबई यीशु शेरे बबई, 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 शेरे बबई यीशु शेरे बबई। प्रेज़ हालेलुया। मेरे अजीजों, अमूमन हमारी यहाँ पर तादाद ज्यादा होती है। आज खुदा के खादम पास्टर नवीद हमारे दरमियान हैं और हैरत की बात यह है कि कल थोड़े दिन पहले से अनाउंस कर रहे हैं कि खुदा के खादम जब आए तो हमें उन्हें वेलकम करने के लिए सबको तैयार रहना चाहिए। अब ये ना सोच, मैं एक बात बोलूं, कलाम में ठीक है, जो लिखा है कलाम में वो सच है कि चंद है जो इज्जत के लायक है, लेकिन आप में से कितने हैं जो ये जानते हैं कि उन चंद में से कौन है। इसलिए खादम की जो रिस्पेक्ट है ना, कम नहीं होनी चाहिए। मैं इससे पहले के कलाम के लिए खुदा के खादम को सामने बुलाया, हम सब अपने सरों को झुकाएंगे। प्रेज हालेलुया। और इवेंजलिस्ट नवीद के अनिल के साथ मिलकर हम खुदा के कलाम के लिए दुआ करेंगे। प्रेज, सब आंखें बंद होंगी। प्रेज लॉर्ड हालेलुया। कदूस कदूस अल्फाज का खुदा, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं आज इस शब में जिसमें खुदा हम तेरी हुजूरी में मौजूद हैं। खुदा तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे रहे हैं। खुदा हमने तेरी खूब मदद सराई की। खुदा हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। ऐ बाप, अब जब वक्त है कि हम तेरे बंदा के वसीला से तेरे कलाम को सुने, तो खुदा जब तेरा बंदा हमारे दरमियान तेरे कलाम को बयान करे तो हमारी जिंदगियों से खुदावन तरीकी जाती रहे खुदावन, और तेरे कलाम की रोशनी हमारी जिंदगी में आना शुरू हो खुदावन। तो अपने बंदा को खूब इस्तेमाल करना, अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करना खुदावन। ऐ बाप, तेरा बंदा जब कलाम को बयान करे तो हमारी जिंदगियों में जो प्रॉब्लम्स है तेरे यीशु के नाम से जाती रही खुदा। इबादत के सारे बाकी हिस्से को तेरे हाथों में देते हैं, मांगते तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन आमीन। हम खुदा के अजीम खादम पास्टर नवीद को सामने दावत देंगे। आप सबकी जोरदार तालियों में, जोरदार तालियां। पहले के खुदा के खादम हमारे दरमियान खुदा के कलाम को शेयर करेंगे, हम खुदा के खादम को वेलकम करेंगे। और मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि खुदा के खादम जड़े ना वेखन च भी सोने होने चाहिए। मैं कहता हूँ ना इस बात को, जो वेखन च सोने नहीं तो बादशाह का पुत्र कौन लगे। वो बादशाह का पुत्र ही नहीं जो देखने च भी अच्छा ना लगे तो पाए च भी अच्छा ना लगे। हम बादशाहों के बादशाह के बेटे बेटियां हैं। हमारा खड़ा होना, हमारा चलना भी नवाबाना होना चाहिए। खुदावंद अपने बेटे को और ज्यादा ब्लेस करे। मैं दावत दूंगा सबसे पहले अनिल को कि वो सामने आए और खुदा के खादम को हार डालें।
इवेंजलिस्ट अनील जो कि खुदा के खादम को हार डालेंगे, हम इन्हें वेलकम करते हैं अपने चर्च में। और इसके बाद मैं बेटे मौसम को सामने दावत दूंगा, जिसकी वसासत से आज खुदा का खादम हमारे दरमियान यहाँ मौजूद है। और इसी तरह रास्ते में मैं भी मुझसे शायद मेरी 41 साल उम्र है, आप मुझसे छोटे ही होंगे। और जिस दिन मेरे साथ बात हुई मौसम ने दिखाया, जिस दिन मेरी बात हुई भाई मौसम से, तो उन्होंने कहा कि खुदा के खादम आने को है। तो मेरा प्लान था कि हम गली में जो है ना वो कलाम को शेयर करेंगे, गली में बड़ी इबादत करेंगे। मौसम को मैं डेली यही कहता था कि मौसम मुझे भाई साहब की कोई फोटो भेज दे भाई, हम फ्लैक्स लगा दें। इसने कल रात को मुझे 1-2 बजे फोटो भेजी है, इसीलिए माजरत। लेकिन नेक्स्ट हम कोशिश करेंगे जब आप आए तो हम इसको एक अच्छे लेवल पर जो है वो कर सकें। खुदावंद आपको बरकत दे। थैंक यू सो मच। इसी में आप सबकी सलामती हो। और मैं सबसे पहले शुक्रगुजार हूँ खुदावंद का कि खुदा ने हमें ये मौका बख्शा है कि हम सब उसके हुज़ूर में आ सकें, उसके नाम की तमजीद और उसके नाम की प्रस्तिश कर सकें। उसके बाद मैं शुक्रगुजार हूँ खुदा के खादम पास्टर रफ़ाकत साहब का कि जिनके वसीला से आज खुदा के कलाम को आप सबों तक पहुँचाने को हैं। और हम हर एक बात में ज़रूर है कि खुदावंद के नाम की शुक्रगुजारी करें। हालेलुया। चाहे थोड़े या ज़्यादा लोग हों, चाहे हम जहाँ भी हैं, लेकिन जो काम खुदा हमसे लेना चाहता है, जिस काम को वो करना चाहता है, वो हमारी जिंदगियों से करता है। आमीन। हमारा खुदा जो दूर व नज़दीक का खुदा है, जो सबकी दुआओं को सुनता है, जो जवाब देता है, जो तसल्ली और इत्मीनान देता है, ये उसका प्यार है, उसका रहम है, जो वो बार बार हमारी जिंदगियों के अंदर मौके फराहम करता है कि हम सब मिलकर उसके नाम की तमजीद कर सकें, उसके नाम की प्रस्तिश और उसके नाम की सताइश कर सकें। थैंक यू सो मच भाई साहब इस सारी इज्जत के लिए। और यकीनन ये सारी इज्जत, ये ऑनर खुदा के कलाम के वसीला से है। आमीन। हालेलुया। अगर मैं खुदा के कलाम को ना थामूं या खुदा के कलाम को अपनी जिंदगी के अंदर ना रखूं, तो हो सकता है कि मुझे उस तौर पर इज्जत ना मिले। सच। लेकिन ये खुदा के कलाम की वसाफत से है, खुदा के कलाम की बदौलत से है कि जो हमें असीरों की तरह गश्त करवाता है, जो हमें अपने नाम और जलाल के लिए इस्तेमाल करता है। इसी तरह मैं शुक्रगुजार हूँ आप तमाम लोगों का कि जिन्होंने मौका दिया कि आज खुदा के कलाम को आप सबों तक पहुँचाया जाए। इसी तरह खुदा के खादम किंग टेलीविजन के चेयरमैन पास्टर जॉन की तरफ से और पास्टर रेचल की तरफ से भी आप सबको बहुत सारा सलाम पेश हो। आप सबको बहुत ज़्यादा सलाम उनकी तरफ से भी। और खुदा जो है वो मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पर किंग टेलीविजन को, खुदा के खादम पास्टर जॉन को, पास्टर रेचल को, और इसी तरह इस चैनल के वसीला से, अपने खादमीन के वसीला से हम सबको अपने नाम और जलाल के लिए बहुत सारी जगहों पर इस्तेमाल कर रहा है। हम इन तमाम बातों के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। आइए खुदा के कलाम में से हम आज अपनी नसीहत और रहनुमाई के लिए देखेंगे ज़बूर की किताब और उसका 37 ज़बूर और उसकी पहली 7 आयाते मुकद्दसा की तिलावत मैं आपके सामने करूंगा कि यहाँ पर खुदा का कलाम हमसे क्या बात करता है। यहाँ पर लिखा है दाऊद का मजमूर, तू बदकिरदारों के सबब से बेजार ना हो और बदी करने वालों पर रश्क ना कर, क्योंकि वो घास की तरह
जल्द काट डाले जाएंगे और सब्जा की तरह मुरझा जाएंगे। खुदावंद पर तवक्कुल कर और नेकी कर, मुल्क में आबाद रह और उसकी वफादारी से परवरिश पा। खुदावंद में मसरूर रह और वो तेरे दिल की मुरादें पूरी करेगा। अपनी राह खुदावंद पर छोड़ दे और उस पर तवक्कुल कर, वही सब कुछ करेगा। वो तेरी रास्तबाजी को नूर की तरह और तेरे हक को दोपहर की तरह रोशन करेगा। खुदावंद में मुतमईन रह और सब्र से उसकी आस रख। वो उस आदमी के सबब से जो अपनी राह में कामयाब होता और बुरे मंसूबों को अंजाम देता है बेजार ना हो। यीशु मसीह नासरी के नाम के वसीला से मांगते और पा लेते हैं, आमीन। खुदावंद इस कलाम के पढ़े सुने जाने के वसीला से हम सबको ढेरों बरकतों से नवाजे। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा हमारी जिंदगी के अंदर बार बार हमें मौके अता करता है कि हम उसके हुजूर में आ सकें। बहुत सारे लोग हैं आज जो इस दुनिया के अंदर मौजूद नहीं है, लेकिन अगर हम खुदावंद की हुजूरी में हैं, खुदावंद के कदमों में हैं, तो ये बहुत ही अजीम, बहुत ही हसीन बात है। इस वक्त हो सकता है बहुत सारे लोग अपने कामों के अंदर मसरूफ हैं, कामकाज में मसरूफ हैं, लेकिन खुदा के कलाम से दूर हैं। जो हवाला मैंने आपके सामने पढ़ा है, ज़बूर की किताब 150 ज़बूरों के ऊपर जो है ये मुश्तमिल है, यानी इसके 150 अबवाब हैं। 150 ज़बूर आपको ज़बूरों की किताब के अंदर मिलेंगे और हर एक ज़बूर, हर एक इसके अंदर जो आयत है ये इंसानी जिंदगी के साथ बात करती है। जो भी बातें ज़बूरों की किताब के अंदर लिखी गई है, ये खास तौर पर ये जज्बात हैं, एहसासात हैं, जिनको ज़बूर नवीस लिखने वाला जो है वो बयान करता है। और इन 150 अबवाब में 150 ज़बूरों के अंदर जो है वो बहुत सारे ज़बूर आपको मिलेंगे जो मुख्तलिफ लोगों ने तहरीर किए हैं, मुख्तलिफ लोगों ने लिखे हैं, मुख्तलिफ लोगों ने इनको लिखा, मुख्तलिफ मौकों पर, मुख्तलिफ अवकात पर, मुख्तलिफ ऐसे जज्बात के अंदर, एहसासात के अंदर, जब वो खुदावंद की हुजूरी में है, खुदावंद से दूर है, खुदावंद के नजदीक आना चाह रहे हैं, बरकतों को हासिल करना चाह रहे हैं। इसलिए हर एक शख्स जो है वो अलग अलग तौर पर इन ज़बूरों को लिखता है, तहरीर करता है। और जब भी आप ज़बूरों की किताब को पढ़ेंगे तो आपको शुरू के ऊपर जो है वो सरनामे मिलेंगे, यानी शुरू में आपको पहली आयत में उससे ऊपर जो है, जैसा कि मैंने पढ़ा कि दाऊद का मज़मूर, यानी इससे पता चल रहा है कि इस ज़बूर को लिखने वाला, तहरीर करने वाला कौन है? दाऊद है। इसी तरह मिकदाम का ज़बूर, बनी कुर्रा का मज़मूर और आसिफ का मज़मूर, यानी बहुत सारे ऐसे मज़मूर हैं जिनके ऊपर जो है आपको सरनामे मिलेंगे, टाइटल मिलेंगे कि किसके वसीला से ये ज़बूर लिखा जा रहा है। इसलिए इस बात को याद रखिएगा, जब भी आप ज़बूरों की किताब को पढ़ते हैं, इसका मुतालिया करते हैं, इसको सुनते हैं, तो जरूर इस बात के साथ या इस नॉलेज के साथ इसको पढ़िए कि आखिर इसको तहरीर करने वाला कौन है और वो क्यों लिख रहा है, किस वजह से लिख रहा है। क्योंकि खुदा का कलाम जो है वो हमसे बोलता है, मुख्तलिफ मौकों पर, मुख्तलिफ दस्तूर पर, मुख्तलिफ ईदों पर, मुख्तलिफ रस्मात के मुतालिक। इसलिए हमें जो है इस बात को समझना है, खुदा के कलाम को समझ कर पढ़ना जो है, जब आप इसको समझ कर पढ़ेंगे तो फिर खुदा का कलाम जो है वो आपकी जिंदगी के अंदर तासीर करेगा और वो बेतासीर नहीं लौटेगा। आमीन। आमीन। और
इसलिए ये जो ज़बूर है ये खास तौर पर नेकों के साथ, वो लोग जो खुदावंद के साथ बेवस्ता है, खुदा के साथ जुड़े हुए हैं, खुदा के साथ कायम है, उनके साथ बात करता है। और दूसरी तरफ उन लोगों के साथ बात करता है जो खुदा से दूर हैं, जिन्होंने खुदा को कबूल नहीं किया, जिनकी जिंदगी के अंदर खुदा नहीं है, जिन्होंने अभी तक खुदावंद को अपनी जिंदगी के अंदर नहीं लिया, ये उनसे भी बात करता है। लेकिन आज जिस बात को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं वो खास तौर पर जो है वो ईमानदारों के लिए है। वो लोग जो खुदावंद में चल रहे हैं, खुदावंद के साथ हैं, उनके लिए है। एक ऐसे असूल की तरफ हम जाएंगे, ऐसे प्रिंसिपल असूलों को इस ज़बूर के अंदर हम देखेंगे कि आज जो है वो असूल, वो प्रिंसिपल्स जो है वो क्या बात करते हैं। और आज जिस मरकजी आयत को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं वो चौथी आयत मुकद्दसा है कि खुदावंद में मसरूर है तो वो तेरे दिल की मुरादें पूरी करेगा। हालेलुया। खास तौर पर यह बात की जा रही है ईमानदारों के साथ कि खुदा सब कुछ पूरा करने की कुदरत रखता है। इसके साथ साथ अगर कोई गैर ईमानदार भी है तो वो भी इस चीज को समझ ले, सुन ले कि कब खुदा उसके दिल की मुरादों को पूरा करेगा, कब खुदा उसको मुहैया करेगा, कब खुदा उसको अता करेगा, कब खुदा उसको देगा। इसलिए सबसे पहला उसूल यहाँ पर जो मुकद्दस दाऊद बयान कर रहा है, अपनी जिंदगी के तजुर्बे को बयान कर रहा है, वो ये है कि अगर तू चाहता है कि तेरे दिल की मुरादें पूरी हो तो तुझे खुदावंद में मसरूर रहना है। प्रेज़ हालेलुया। यहाँ पर जो लफ्ज मसरूर है, इंग्लिश जुबान के अंदर यहाँ पर लफ्ज जो है वो डिलाइट इस्तेमाल हुआ है, यानी तू खुदावंद में आसान अल्फाज के अंदर के शादमान रह, खुश रह। तेरी जिंदगी के अंदर खुदावंद की शादमानी और उसकी खुशी होना जो है वो बहुत ही जरूरी है। तो वो फिर क्या करेगा, तेरे दिल की मुरादों को पूरा कर देगा। और मुरादों के लिए जो लफ्ज यहाँ पर इस्तेमाल हुए हैं 3 से 4 लफ्ज हैं जो इब्रानी जुबान का जिनका तर्जुमा यहाँ पर किया गया है वो ये है कि अर्जिया जो हमारे दिलों के अंदर होती हैं, दुर्खास्तें जो हमारे दिलों के अंदर होती हैं, वो तमाम तरह बातें जो हमारे दिल के अंदर होती हैं, खुदा उन सबको पूरा करने की कुदरत रखता है। लेकिन उससे पहले वो ये चाहता है कि मेरा दिल खुदावंद में शादमान हो जाए, मेरा दिल खुदावंद में मगन हो जाए, मेरा दिल खुदावंद के साथ लग जाए। तो फिर वो मेरी हर किस्म की अर्जियों को, दुर्खास्तों को, मुनाजातों को पूरा करेगा, ये उसका वादा है। इंसान होते हुए हर एक शख्स, चाहे वो बच्चा है, बड़ा है या बुजुर्ग है, उसके दिल के अंदर कोई ना कोई अर्जी, कोई ना कोई दरख्वास्त, कोई ना कोई ख्वाहिश जो है वो जरूर होती है। और वो उन ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए हर एक तगोदो करता है, हर एक मुमकिन कोशिश करता है, चाहे वो बच्चा है, बड़ा है या बुजुर्ग है। अब जो बच्चा है वो उसके दिल की जो ख्वाहिशात हैं, मुनाजातें हैं, वो अलग किस्म की होगी। बच्चा वो चाहेगा कि मेरे पास बहुत सारे टॉयज हों, मेरे पास कैंडीज हो, खाने पीने की बहुत सारी चीजें हो, यानी उसके दिल की जो मुरादें हैं, जो अर्जियां हैं, वो अलग किस्म की हैं। लेकिन जो बड़े हैं उनकी जो दरख्वास्तें हैं, अर्जियां हैं, जो मुरादें हैं, वो अलग किस्म की होंगी। उनकी क्या होगी कि मेरा बच्चा जो है वो अच्छा पढ़ लिख जाए, मेरे बच्चे के लिए वसाइल जो है वो मुहैया हो, मैं अच्छा कमा सकूं, मैं अच्छी चीजों को लेकर आ सकूं ताकि मैं अपने खानदान का अच्छा बंदोबस्त कर सकूं। अब ये जो अर्जियां हैं, मुरादें हैं, ये अलग किस्म की हैं। अब जो नौजवान है वो कैसा है, नौजवान की ख्वाहिशें वो अलग किस्म की हैं, उसकी मुनाजातें, उसके दिल की मुरादें जो है वो अलग किस्म की हैं। आज के दौर के अंदर सबसे अच्छा मोबाइल फोन होना ये एक बड़ी जरूरत है।
उसके बाद अच्छे कपड़े पहने हो, अच्छी गाड़ी हो, यानी ये चीजें जो है ये इंसानी जिंदगी की क्या है, फितरत के अंदर ये सारी चीजें पाई जाती हैं। और इन सारी चीजों को पूरा करने के लिए इंसान जो है वो हर एक तगोदो करता है, और कई बार वो इन मुरादों को, इन दरख्वास्तों को पूरा करने के लिए गलत रास्ते भी जो है वो अपना लेता है, और गुनाह की तरफ और इसी तरह गुनाह की गुलामी की तरफ जो है वो चलता चला जाता है। लेकिन इस बात को याद रखिएगा कि खुदा का कलाम इस चीज को वाज़ेह तौर पर बयान करता है कि अगर हम अपना रास्ता जो है वो गलत तरफ लेकर जाएंगे, गलत रास्ते पर चलना शुरू कर देंगे, तो ज़बूर की किताब में लिखा हुआ है कि गैर माबूदों के पीछे दौड़ने वालों का दुख जो है वो बढ़ता चला जाता है। अगर आप इस चीज को सोच रहे हैं कि आपके दिल की अर्ज़ियां, दरख्वास्तें पूरी हो और उसके लिए जो है वो आप गलत रास्ते को अपना रहे हैं, तो फिर आपके दुख जो है वो बढ़ सकते हैं। या आम अल्फाज के अंदर कि अगर हम गैर माबूदों के पीछे जाएंगे ताकि हमारे दिल की मुरादें पूरी हो सकें, तो हम और ज्यादा मुश्किलात के अंदर जो है वो क्या होते चले जाएंगे, फंसते चले जाएंगे, फंसते चले जाएंगे। इसलिए जो खुदा का कलाम जो है वो इस चीज को यहाँ पर बयान करता है कि अगर तू चाहता है कि तेरे दिल की तमाम तरफ बातें पूरी हो, तो उसके लिए तुझे खुदावंद में मसरूर रहने की जरूरत है। और पहली बात क्या करता है कि तू बद किरदारों के सबब से बेजार ना हो और बदी करने वालों पर रश्क ना कर। कई बार हम दूसरों को देखते हैं, हाय गड्डी ली अन्ने किथों घर भरना शुरू करता है, किथों पैसे आ गए, अन्ने को फोन किथों आ गया, ये चंगे कपड़े किवें पान लग गए। ऐसी बातें जो हैं वो हमारे ज़हनों के अंदर आना शुरू हो जाती हैं। हम ये बातें सोचना शुरू कर देते हैं तो दूसरों को देखते हैं, लेकिन खुदा का कलाम क्या कह रहा है कि तू रश्क ना कर। रश्क का मतलब है कि मैं इस बात को ज़हन के अंदर लेकर आऊं कि उसके पास ये है तो मेरे पास ये क्यों नहीं है। ये रश्क का मतलब है। रश्क ना कर कि उसके पास ये है, उसके पास ये आ गया है तो मेरे पास ये क्यों नहीं है। खुदा का कलाम ये कहता है कि तू रश्क ना कर, तेरे ज़हन के अंदर ये बातें ना आए कि उसके पास ये क्यों है तो मेरे पास क्यों नहीं है। और कई बार जब हम दूसरे लोगों को देखते हैं जो खुदावंद में नहीं है, तो जो है वो हम सोचते हैं कि इतना को बड़ा पैसा है, आपको नहीं पता कि उसने वो किस तौर पर कमाया है, किस तरीके से कमाया है। लेकिन खुदा कहता है कि तू बद किरदारों के सबब से बेजार ना हो और बदी करने वालों पर रश्क ना कर। वो सब्जा की तरह मुरझा जाएंगे, काट डाले जाएंगे, वो खत्म हो जाएंगे, रुपया पैसा खत्म हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन तू क्या कर, खुदावंद पर तवक्कुल कर, खुदावंद पर भरोसा कर, खुदावंद पर उम्मीद लगा, फिर खुदा तेरी जिंदगी के अंदर बड़े काम करेगा। आमीन। खुदावंद पर क्या कर, तवक्कुल कर, नेकी कर, मुल्क में आबाद रहे और उसकी वफादारी से परवरिश पा। हर वक्त खुदावंद में वफादार रहना है, मजबूत रहना है, खुदावंद में कायम रहना है। फिर खुदा क्या करेगा कि वो तेरे दिल की मुरादों को पूरा करे और अपनी राह उस पर छोड़ दे। छोड़ दीजिए बातों को सोचना कैसे होगा, क्यों होगा। खुदा जो है वो उन बातों को पूरा करने वाला है। और खुदा का कलाम इस चीज को वाज़ेह पर बयान करता है कि हर एक शख्स जो है वो अपनी ख्वाहिशों के सबब से जो है वो गुनाह में जाता है, बदी में जाता है, अपनी ख्वाहिशों के सबब से। अगर हमारी ख्वाहिशात नेक होगी, मुस्बत होगी, तो खुदा उनको पूरा करेगा। सही। कभी भी खुदा बुरी ख्वाहिशात को, बुरी मुरादों को पूरा नहीं करता। इस बात को ज़हन में रखिएगा। हम कई बार सोचते हैं यार मेरी दुआ सुनी नहीं जा रही, हाले तक जवाब नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? सोचने की जरूरत है। क्या जो आप मांग रहे हैं वो मुस्बत है या मनफी है? क्या वो दुरुस्त है या गलत है? खुदावंद ने हर एक चीज देने का वादा किया है।
ज़बूर की किताब में लिखा है कि बब्बर के बच्चे तो भूखे और हाजतमंद और प्यासे हो सकते हैं, लेकिन मेरे तालिब कभी भी किसी नेमत के मोहताज ना होंगे। तू मांग तो सही, मैं कौमों को तेरी मिरास में और जमीन के इंतहाई हिस्से तेरी ममलिकत के लिए तुझे बख्श दूंगा। खुदा के ये वादे हैं, वो देने की कुदरत रखता है, लेकिन उससे पहले वो चाहता है कि हम अपना दिल खुदावंद को दे दें, हम अपने दिल को खुदावंद के साथ लगा लें। और उससे आगे लिखा है कि वो तेरी रास्तबाजी को नूर की तरह और तेरे हक को दोपहर की तरह रोशन करेगा। जब आप में खुदावंद की रास्तबाजी होगी, नेकी होगी, हिल्म होगा, परहेजगारी होगी, दूसरों के साथ मोहब्बत होगी, तो फिर आप रोशन सूरज की मानिंद होंगे। हालेलुया। तड़के दोपहर पीकते सूरज होता है उस टाइम। खुदा ने कहा कि मैं तेरी रास्तबाजी को दोपहर की तरह रोशन करूंगा। हालेलुया। ये खुदा का वादा है। जब उसकी रास्तबाजी हमारी जिंदगी के अंदर होगी तो फिर हम रास्तबाज ठहरेंगे, दूसरों के लिए बाबरकत ठहरेंगे। और उससे आगे लिखा है कि खुदावंद में मुतमईन रह और सब्र से उसकी आस रख। उस आदमी के सबब से जो अपनी राह में कामयाब हो और बुरे मंसूबों को अंजाम देता है, बेजार ना हो। कभी भी दूसरों को देखकर बेजार ना हो, कभी भी दूसरों को देखकर अपनी जिंदगी के साथ शिकवा ना करें। ज़बूर 103 में लिखा है कि आए मेरी जान खुदावंद को मुबारक है, जो कुछ मुझ में है उसके कुदूस नाम को मुबारक है, और उसकी किसी नेमत को फरामोश ना करें। वो सब कुछ देने की कुदरत रखता है, वो सब कुछ देगा भी, लेकिन उससे पहले वो चाहता है कि आप खुदावंद में मसरूर हो जाए, खुदावंद के साथ अपना दिल लगा लें, तौबा कर लें, इकरार करें अपनी गलतियों का, खताओं का, और फिर खुदावंद के आगे अपनी मुनाजातों को, फरियादों को रखें। तो फिर देखिए कि खुदा कैसे अपनी जिंदगी के अंदर चलाने का काम करता है। मत्ती की इंजील में लिखा है कि आसमान के परिंदों को देखो, ना ये बोते हैं ना ये काटते हैं, फिर भी तुम्हारा आसमानी बाप इनको खाने को देता है, तो तुम्हारी कदर तो इनसे बढ़ है। हमारी कदर जो है वो बहुत ही ज्यादा है। हम कई बार महरूम रह जाते हैं चीजों से, तो वो अपनी गलतियों के सबब से, अपनी नाफरमानियों के सबब से, अपने गुनाह के सबब से। वो गुनाह जो आदम के गुनाह करने के सबब से हमारी जिंदगियों के अंदर था, उस मारूसी गुनाह के सबब से जब हम तौबा नहीं करते, खुदावंद के आगे इकरार नहीं करते, तो फिर हम बरकतों को हासिल नहीं कर सकते। खुदा ने बरकतें रखी हुई हैं, खुदा ने हर एक बरकत रखी हुई है, रूहानी और जिस्मानी दोनों तौर पर, लेकिन उसूल जो है वो एक ही है कि हम अपने दिल को उसमें मसरूर करें, शादमान रखें, तौबा करें, फिर जो है वो हमारी जिंदगियों को तब्दील करेगा, बहाल करेगा, आजाद करेगा, रिहा करेगा, हर एक जरूरत को पूरा करेगा, क्योंकि ये उसका वादा है कि वो हमारी हर एक जरूरत को पूरा करेगा। तो आज मेरे शीशों हम सब के लिए खुदा का कलाम ये है कि अगर हम चाहते हैं कि हमारे दिल की मुरादें पूरी हो सके, हमारे दिल के तमाम तर मुनाजातें, अर्जियां, दरखास्तें पूरी हो सके, तो उसके लिए खुदावंद के साथ अपना दिल लगा लीजिए, खुदावंद के साथ ताल्लुक में आ जाइए, खुदावंद के साथ रिश्ते में आ जाइए, फिर खुदा आपकी जिंदगियों के अंदर जलाली काम करेगा, फिर वो आपको संभालेगा और बरकतों से नवाजेगा। यीशु मसीह नासरी के नाम से आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आज कलाम के वसीला किस किस ने बरकत पाई और कुछ समझ आया कलाम के बारे में? मैं अक्सर एक बात कहता हूं कि हर शख्स को ब्लेसिंग नहीं मिलेगी, ब्लेसिंग उसी को मिलेगी जो खुदावंद में मसरूर रहेगा और उसका तलबगार रहेगा, और हर शख्स खुदा का तलबगार नहीं। हमारा यहाँ पर सिर्फ बैठ जाना, इबादत में शामिल होना सिर्फ यही इबादत नहीं है,
बल्कि उसके हुक्मों पर अमल करने से हमें वो तमाम बरकत मिलेंगी जो आज खुदा के खादिम के मुंह से हमने सुनी। आए हम सब अपने सर को झुका अपने कदमों पर खड़े हैं। प्रेज हालेलुया, प्रेज। हम सब अपने कदमों पर खड़े हैं और खुदा के खादिम पास्टर नवीद को मैं सामने दावत दूंगा कि वो सामने आए। प्रेज हालेलुया। खुदा के खादिम पास्टर नवीद को सामने दावत देंगे कि वो सामने आए और हम सब अपने सरों को झुकाएंगे। प्रेज हालेलुया, प्रेज हालेलुया, प्रेज हालेलुया, हालेलुया। आए हम सब खुदा के खादिम के साथ मिलकर दुआ करेंगे और अगर कोई दुआ करवाना चाहता है तो अपने कदमों को बढ़ाएं, क्योंकि शर्मान वाले को कभी तोहफा नहीं मिलता और जो खुदा से नहीं शर्माता वो खुदा से ही पाता है। हालेलुया। आए हम सब अपने सरों को झुकाएंगे। प्रेज यीशु मसीह नासरी के नाम से खुदा हम तेरे कदमों तले झुकते हैं। तू जो अजीम है, तू जो मुहीब है, बड़े बड़े काम करता है। हम तेरी शुक्र गुजारी करते हैं खुदा, तेरे रहम के लिए, तेरे प्यार के लिए, तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के लिए जिसने अपना खून बहा दिया ताकि हम सब बच जाएं, ताकि हम सब जिंदगी पाएं। तेरे खून बहाने के वसीला से हमने शिफा पाई है। प्रेज हालेलुया। बड़े बड़े काम करता है खुदा, अंधों को आंखें देता है, कोढ़ियों को पाक साफ करता है, बंदर जुओं को तोड़ देता है। आज खुदावंद हम यीशु मसीह नासरी के नाम से तेरे कदमों तले झुक जाते हैं। मैं तेरे खादिम के साथ मुत्तफिक होकर खुदा तेरे लोगों के लिए तेरी बरकत को चाहता हूं, तेरी सलामती को चाहता हूं के लिए यीशु मसीह नासरी के नाम से खुदावंद चुने खुदा स्वर्गों वाली मुट्ठी खुदावंद मैं अपनी बेटी को तेरे सामने रखता हूं। गर्दन की तमाम रसोली तेरे यीशु नाम से जाती है। खुदावंद हर तरह का जिस्म का दर्द तेरे यीशु नाम से जाता है। खुदावंद तूने अपनी बेटी के ईमान को बढ़ाने के लिए बड़े काम किए। ऐ जिंदा खुदावंद अपनी बेटी का फजल और बदल से बीमारी जाती है। इस बदन को छोड़े खुदावंद खुदा शिफा आ जाए। बड़ी गवाही नासरी के नाम से बड़ी गवाही। बेटी को मेरे यीशु नाम से हर तरह की प्रॉब्लम तेरे यीशु नाम से घराने को 3 से 4 साल की बरकतों से मालामाल कर यीशु के नाम में। आमीन हालेलुया। प्रेज हालेलुया। तमाम तरह के अजीजों के लिए जो यहाँ पर मौजूद हम तेरी बारी बारी कदम उखड़े उखड़े सितम अपने अपने खुल गए सब बारी बारी कदम उखड़े उखड़े सितम अपने अपने खुल गए सब बरम तूने साली दुआ शुक्रिया शुक्रिया
आप मुझे थाम ले। यीशु इसके बदल से तूने सुनी तेरे जलाल में भरती जाए। आज तेरे लहू से इसके बदल से शुक्रिया बख्श दे सब गुनाह, आप मुझे थाम ले। आई कदू जिंदा आसमानी बाप, आसमान के दरीचे खोल और बरकत दे। आदर जमात के साथ वो हर तरह की बीमारी रसोली तेरे यीशु नाम से जाए। खुदा जिस तरह के पूरी दुनिया में आज लोग हमें यूट्यूब और मुसासर जो कि फेसबुक की है खुदा उससे हमें देखते हैं, तो खुदा इन लोगों के लिए भी दुआ करते हैं। हर तरह की घरेलू बीमारी, हर तरह की घरेलू परेशानी, बदन की कमजोरी, खुदावंद बे औलादी, खुदावंद रुपए पैसे की कमी, रात की तस्वीरें वबाएं तेरे यीशु नाम से जाती रहे। प्रेज हालेलुया। हाय खुदावंद आसमान के दरीचे खोल दे और बरकत दे। खुदावंद सबको छू और ब्लेस दे। खुदावंद यहाँ तेरा आदर ठहर जाए। खुदावंद तेरा कभी हाथ हर एक रूह जान पर हो। प्रेज हालेलुया। आए खुदावंद आज का कलाम हमारी जिंदगियों को बदलने के लिए खुदावंद हम तुझ पे मसरूर रहे और हमेशा तेरे जलाल में खड़े रहे और तेरा ही जलाली हाथ हमें चलाए और सही रास्ते पर लेकर जाए। तेरा नूर हमेशा हमारे सामने चमकता रहे, मसीह यीशु के नाम में आमीन। आए हम सब खुदावंद की सिखाई दुआ में शामिल होंगे और कहेंगे, आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे, कर्जदारों को माफ करते हैं तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर, हमें आजमाइश में न ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं। आमीन। आखिरी कलमात तो खुदा के खादम पास्टर नबीद के साथ। हमारे खुदा यीशु मसीह का फर्ज, खुदा बाप की मोहब्बत, पापों की रिफाकत और शराकत इस कलीसिया के साथ, तमाम तर अजीज़ों के साथ, उनके घरानों के साथ और तमाम तरह खुदावंद ईमानदारों के साथ, बनी कौम के साथ हमेशा से हमेशा हो। आमीन। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुदस के नाम में आमीन। खुदावंद आप सबके साथ हो। खुदावंद आप सबको